दोस्तों, अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है, आपकी हालत बद से बदतर हो गई है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपकी हालत में सुधार नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन रहता था जिसका नाम आदित्य था। उसे अपने बिजनेस में बहुत लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसका अब सब कुछ बिकने वाला होता है। उसके पास कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि उसका घर भी बिक जाता है। उसकी जीने की इच्छा अभी ख़त्म हो चुकी होती है। एक दिन उसका बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आता है और उसे इस हालत में देखकर वह उसे एक बहुत ही ज्ञानी साधु के पास जाने को कहता है। पहले तो आदित्य मना कर देता है, फिर बाद में दोस्त के समझाने पर साधु के पास जाने को तैयार हो जाता है। साधु उसके दोस्त के एक छोटे से गांव में रहते थे। उनसे मिलने के लिए आदित्य अपने दोस्त के गांव में जाता है। 3 दिन के सफ़र के बाद वह गांव में पहुंचता है और साधु से मिलता है। साधु उसे देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। तब आदित्य उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसे सुनकर साधु आदित्य से कहते हैं कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर साधु उसे 2 बक्से देते हैं और कहते हैं कि पहला बक्सा वो घर जाकर खोले और दूसरा बक्सा तब खोले जब उसे लगे कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है। आदित्य बिल्कुल वैसा ही करता है। वह घर जाकर पहला बक्सा खोलता है, जिसमें उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि बुरा समय है, बीत जाएगा। इसके बाद आदित्य खूब मेहनत करता है। 10 सालों के बाद वह फिर से सब कुछ हासिल कर लेता है और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसके बाद वह साधु का दिया हुआ दूसरा बक्सा खोलता है, जिसमें उसे और एक चिट्ठी मिलती है, जिस चिट्ठी में लिखा होता है अच्छा समय है, यह भी बीत जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय जाए जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, एक दिन वो बीत ही जाता है। इसलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपका वक्त बुरा चल रहा है तो दिमाग को शांत रखें और कठिन परिश्रम करते रहें। सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट में आई कैन डू इट लिखें। और एक ख़ास बात, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।